नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर में भारत का सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत कौन सा देश रहा है। एफडीआई का फुल फॉर्म जान लीजिए यहाँ पर पहले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टॉप 5 कंट्रीज हम देखेंगे। उससे पहले जो सबसे बड़ा एफडीआई मतलब किस देश ने भारत में सबसे ज्यादा निवेश किया है। ओके, कहाँ से आया है एफडीआई निवेश, तो ये आया है सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से। यहाँ देखिए आप लोग मैप में ये जो इमेज दिख रही है, यहाँ सिंगापुर से 61.40%, अमेरिका यहाँ पर रहा 52.67%। मतलब दूसरा बड़ा निवेशक देश कौन सा है भारत में, तो अमेरिका है। ओके, और तीसरा बड़ा देश बोलेंगे तो कैमन आइलैंड है, चौथा बड़ा देश बोलेंगे मॉरिशस है और पांचवा बड़ा देश नीदरलैंड है। तो आपको ये पांचों एफडीआई निवेशक याद रखना है, और अगर पहला पूछा जाए तो सिंगापुर और दूसरा पूछा जाए तो अमेरिका है। ओके, तो ये बड़ा पॉइंट था, इसे आप याद रखिएगा। किसकी रिपोर्ट है? भारत वित्तीय वर्ष के अनुसार। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया। तो राइट आंसर होगा 2 दिसंबर। देखिए 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को। तो उसी के उपलक्ष्य में लोगों को वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जो होता है उसको, प्रदूषण को कंट्रोल करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। हम देख लेते हैं कि दिसंबर में, हाँ यहाँ से एक और चीज याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एमपी के स्टूडेंट फोकस करें इस पर। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमने दिसंबर में कौन कौन से डे अभी तक सेलिब्रेट किए हैं। 1 दिसंबर को हमने मनाया था विश्व एड्स दिवस। ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई? ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 दिसंबर को ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का हमने 56वां स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर को नागालैंड का 1963 में गठन हुआ था, तो नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित किया जाएगा। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया भोपाल गैस त्रासदी 1984 की याद में। और 2 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, अभी तक के सभी इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से कौन बाटा के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। देखिए जो चीफ सीईओ, ठीक है, तो ये कौन बन गए हैं ग्लोबल लेवल पर? तो ये बन गए हैं संदीप कटारिया। मतलब अभी तक कोई भी भारतीय ग्लोबल लेवल पर बाटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नहीं पहुंचा था, तो ये पहली बार पहुंचे, इसलिए बड़ी उपलब्धि है। जो बाटा कंपनी आप सभी जानते हैं, ये फुटवेयर निर्माता कंपनी है। कहाँ की है ये याद रखिएगा, ये है लुजान स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ओके, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। जो संगीता श्रीवास्तव है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केंद्रीय क्या बना, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, उसके बाद पहली महिला कुलपति बनी है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। वर्षा जोशी, ये बनी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की अध्यक्ष। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्ष बनी है वर्षा जोशी। और उत्पल कुमार सिंह, ये लोकसभा के महासचिव बने, और महासचिव जो बनता है लोकसभा का, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और उन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने स्थान लिया है लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव का। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में निम्न में से किस राज्य में छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाया गया है? इको ब्रिज का मतलब ये है कि इस तरीके के जो ब्रिज बनाए गए हैं ये लकड़ी, बांस और जो बेल वगैरह पाई जाती हैं जंगल में, छिलके, फूल, पत्ती, उसी से बनाया गया। इसमें किसी प्रकार के कंक्रीट का यूज नहीं किया गया। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जब हाईवे से आप गुजरते हैं तो जो रेंगने वाले या छोटे जीव जंतु जो होते हैं, जब वो रोड क्रॉस करते हैं तो वो मारे जाते हैं बड़ी संख्या में। तो उन्हीं के लिए ये इको ब्रिज बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया है आपके उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में बनाया गया है। कल भी हमने उत्तराखंड के बारे में देखा था कि उत्तराखंड के सीएम जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनके द्वारा देहरादून में किस झील का उद्घाटन किया गया है? सूर्यधार झील का उद्घाटन किया है, सूर्यधार झील का। तो ये भी आप याद रखेंगे। हम देख लेते हैं मैप में उत्तराखंड को। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। शीतकालीन राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। ठीक है, राज्यपाल है यहाँ की बेबी रानी मौर्य और सीएम है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। ओके, है प्योर नेचुरली योर्स पहल उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभ की थी। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में आपको मिलेगा। होप पोर्टल लॉन्च किया, हेल्पिंग आउट पीपल विद एनीवेयर। ठीक है, बेरोजगार युवाओं के लिए लॉकडाउन के समय। उत्तराखंड एंटी ड्रग अभियान के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त बने हैं। उत्तराखंड स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने। और अक्षय कुमार से जुड़ा हुआ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि कल ही ये किससे मिले हैं? योगी आदित्यनाथ से मिले हैं फिल्म सिटी के निर्माण के लेकर। टेहरी डैम भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा बांध बना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और कहाँ पर है? रामगंगा नदी के किनारे। इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। ओके, देश का पहला लाइकेन पार्क है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बना है। देश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर बनेगा। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। और दृष्टि पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही देश का पहला मॉस गार्डन नैनीताल उत्तराखंड में विकसित किया गया। एकीकृत ग्राम विकास योजना लॉन्च की गई। उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट्स में शामिल किया गया। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हम देख चुके हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये बेरोजगार युवाओं के लिए प्रारंभ की गई है। नायरा वैली एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। पिरूल से बिजली बनाने वाला देश का पहला राज्य ये उत्तराखंड ही है। और देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनेगा। पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये राइट आंसर होगा विराट कोहली। देखिए यहाँ पर आपको मैंने कल ही एक और क्वेश्चन बताया था, शायद परसों बताया था, ये 1 दिसंबर को, कि जो विराट कोहली हैं ये इन्होंने अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल लेवल पर 22,000 रन पूरे करने वाले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, पहले भारतीय, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यहाँ पर जो आपसे बात की जा रही है अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर जो 22,000 रन उन्होंने इंटरनेशनल पूरे करें वो ऑल फॉर्मेट की बात हो रही है, टेस्ट, वनडे, T20। ओके, अब यहाँ पर जो आपसे बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, तो सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले वनडे में कौन है? बल्लेबाज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कौन बन गए? विराट कोहली। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है? एक दिवसीय जो 12,000 रन बनाए हैं इन्होंने सबसे तेज मतलब 242 इनिंग्स में इन्होंने ये कंप्लीट किया है। ठीक है, 242 पारियां खेलकर। जबकि सचिन तेंदुलकर ने जो 12,000 रन बनाए थे वो 300 पारियों में खेलकर कंप्लीट किए थे। तो ये आप दोनों ही को याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है विराट कोहली से। ओके, और ये भी याद रखिए कि जो हाइजीन ब्रांड है वीजे उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने और ग्रेट लर्निंग के भी ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किसने वर्चुअली आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा अर्जुन मुंडा। ये अर्जुन मुंडा है केंद्रीय जनजाति मंत्री। कौन है? केंद्रीय जनजाति मंत्री। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? इनका लोकसभा क्षेत्र है खुंटी, झारखंड। खुंटी झारखंड से हैं और ये इंडियन आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, मतलब भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी। कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इस जो वर्चुअली आदि महोत्सव है इसमें जो आदिवासी लोग हैं उनकी परंपरा, उनकी जो आदिवासी परंपरा से जुड़ी वस्तुएं हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए और उनके जीवन यापन को सरल बनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ये हो गए मध्य प्रदेश के कौन? सीएम। ठीक है, और नरेंद्र सिंह तोमर ये इनका लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश का मुरैना ही है और ये हैं अभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री। रामनाथ कोविंद आप सभी जानते हैं देश के राष्ट्रपति हैं।
हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो राइट आंसर होगा 9.9%। ठीक है, ओईसीडी के अनुसार भारत की वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी कितनी रहेगी, माइनस का 9.99% रहेगी। ठीक है, ओआईसीडी का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, तो ये हेडक्वार्टर पूछा जा चुका है, इसलिए इसे याद रखिएगा। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, पेरिस फ्रांस में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके, तो चलिए, आई होप आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम बढ़ते हैं आज पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जा रहा है। तो राइट आंसर है गो माता टैक्स। गो कैबिनेट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। हाल ही में अहमद पटेल का निधन हो गया है, किस पार्टी से संबंधित है, कांग्रेस पार्टी से। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान किस सरकार ने प्रारंभ किया, मध्य प्रदेश सरकार ने। केरल में कुट्टूर में हाथी देखभाल और संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। किस राज्य ने वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना प्रारंभ की, तो आंध्र प्रदेश ने। वाईएसआर बीमा योजना, वाईएसआर जलकला योजना, वाईएसआर आसरा योजना, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, ये सभी आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो ये विश्व में है जेफ बेजोस, जो अमेजन के संस्थापक हैं। दूसरे स्थान पर एलन मस्क हैं, जो स्पेस एक्स के मालिक हैं। तीसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। चौथे स्थान पर बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं और पांचवें स्थान पर है मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के संस्थापक हैं। और भारत से हैं मुकेश अंबानी पहले स्थान पर, अगर भारत की भी बात की जाए। और ओवरऑल अगर लिस्ट की बात की जाए इंडेक्स की, तो मुकेश अंबानी का इस लिस्ट में 10वां स्थान है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देश की पहली ग्रीन एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट गोवा में स्थापित किया जा रहा है। गोवा में देश का पहला सैंड ड्यून पार्क स्थापित किया जा रहा है। देश का हर घर जल राज्य, इसका मतलब ये है कि गोवा के हर ग्रामीण घर में जल जो होता है वो नल से आपूर्ति हो रही है। तो ये पहला राज्य बना है देश का। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अंगदान के लिए लगातार 6वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है, तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, 27 नवंबर को हमने इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया था और इसी अवसर पर जयपुर में क्या हुआ, डोनेशन जो डोनर है उनके लिए क्या स्मारक स्थापित किया गया है। ठीक है, और अब ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लगातार 6वें वर्ष अंग डोनेशन में किसने जीता है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा तमिलनाडु ने जीता है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए थी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में बेस्ट कैटेगरी में कौन सा राज्य टॉप पर रहा, तो ये तमिलनाडु ही टॉप पर रहा है। और स्पेशल कैटेगरी में मेघालय टॉप पर रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य क्या रखा है, 2030 तक का लक्ष्य रखा है। देखिए, एड्स दिवस हमने 1 दिसंबर को मनाया। ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये एड्स का जो है तो ये लक्ष्य है भारत सरकार का भी, 2030 तक एड्स के केस पूरी तरह खत्म करना। मध्य प्रदेश में इस समय 69,400 केसेस हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2030 का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 तक मुफ्त ब्याज ऋण दिया जाएगा। गो कैबिनेट ये अपन देख चुके हैं, मध्य प्रदेश है पहला राज्य। लोकसभा के नए महासचिव उत्पल कुमार सिंह बने हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है, तो माइनस का 7.5%। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 22,462 इनिंग्स में रन बनाने सबसे तेजी से पूरा करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, विराट कोहली। अमेरिका के मैरियम वेबस्टर ने टॉप वर्ड ऑफ 2020 के लिए किसे चुना है, तो ये पेंडेमिक को चुना है। ठीक है, 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर मैरियम वेबस्टर ने किसे चुना है, तो ये पेंडेमिक ने चुना है। कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ 2020 किसे चुना गया, लॉकडाउन को, और कैम्ब्रिज के अनुसार क्वारंटाइन को। ठीक है, तो ये तीनों ही वर्ड आप याद रखेंगे। अमेरिका की ने पहली महिला संचार टीम बनाई है। ठीक है, जो अमेरिका के नए और 46वें राष्ट्रपति बने हैं, कौन है, जो बाइडन। ठीक है, और अमेरिका की पहली महिला और भारतीय मूल की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, कमला हैरिस। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक मुश्त बिजली निपटान उपभोक्ताओं के लिए प्रारंभ की गई है। मतलब एक ही बार में अभी तक के जो पेंडिंग बिल थे उन सभी को खत्म करके अब एक बार में ही आपको बिजली का बिल देना है और एक बार में ही आपको पानी का बिल भी देना है। तो पानी के लिए जल विभाग, जल निर्माण जो विभाग है, लोक निर्माण विभाग, उसने क्या करा, एक समान योजना प्रारंभ की है और बिजली के लिए एक मुश्त बिजली निपटान प्रारंभ किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में। किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और विंध्याचल क्षेत्र के सोनभद्र जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। कुल लागत कितनी है? 5,555.38 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 16 से 22 नवंबर तक मनाया गया। 59 वर्ष का संस्करण था। थीम क्या रही फार्मेसी वीक की? तो ये है फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। ओके, फिर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 23 नवंबर 2020 से विमानन जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया? 23 से 27 नवंबर तक प्रारंभ था ये। ठीक है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है हमारे? हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। राष्ट्रीय आवास दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन किया गया था। तब से ही क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय आवास दिवस मनाते हैं 20 नवंबर को। ओके, सभी को आवास देने का लक्ष्य क्या है सरकार का? तो 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में यूएन महासभा ने शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त के रूप में किसे चुना है? तो ये बन गए फिलिपो ग्रैंडी को चुना गया। भारतीय रिजर्व बैंक पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पांडिचेरी के उपराज्यपाल और हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। ठीक है। परभणी जिला महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली गई है। अ प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा की बुक है। गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट का गठन मध्य प्रदेश ने किया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन कहाँ होना था? भारत में होना था। अब कब होगा? 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान के तहत कोविड-19 के लिए शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी, कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए डोर टू डोर अभियान प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री, अभी हिम सुरक्षा से आपको याद रखना ये किस लिए हुआ? ठीक है। नहीं तो आप लोग सोच ले कि हिम सुरक्षा मतलब पहाड़ों का पिघलना। ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर, तो वो मत ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन के मामले में हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला देश में प्रथम रहा है। देश में पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में की जा रही है। हम हींग जो मसाला है इसका पूर्णतः 100% आयात करते हैं अफगानिस्तान से। ओके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा सार्वजनिक परिवहन और ऑटो में महिला तथा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभ्यम ऐप को लॉन्च किया गया है। असम के सबसे लंबे 2001 से 2015 तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का हाल ही में निधन हो गया। रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है और इनके साथ ही दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तारकेश्वर प्रसाद यादव बने हैं। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला और किस राज्य से हैं ये? हरियाणा से हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल और सीईओ कौन बने? वाइली वॉल्स बने हैं और ये 2021 में शपथ लेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में। दुर्ते पचाको इंटर पार्लियामेंट यूनिट के अध्यक्ष बने और इसके बाहरी महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए? केग बनाए गए। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। डगलस स्टुअर्ट को वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है। आईसीसी के नए अध्यक्ष न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्केले चुने गए हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के गोपाल कृष्णन को चुना गया है। अभिजीता गुप्ता दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। गुजरात से हैं ये छोटी लड़की है। एवा मोर्तो एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी और वैसे फिनलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? सना मरीन बनी है।
ओके, कल के प्रश्न का सही जवाब है आपका कि हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा, तो ये रहा था अफगानिस्तान। और राइट आंसर दिया मुकेश गुर्जर और शिवानी पवार ने। वेरी गुड, ऐसे ही आंसर करते रहिए। और आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ओके, आई होप आप सभी लोग आंसर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।